अलैकुम। प्यारे बच्चों, हमने जो सबक है या एक ख्वाब उर्दू का सबक, इसका कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। हम ये पढ़ चुके हैं कि हाथ पैर मुंह ज़बान दांत सब पेट को डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ काम नहीं करता है, मुफ्त खोरा है, निठल्ला है, और हम सब काम करते हैं, कुछ नहीं करता है, सिर्फ बैठ के खाते रहता है। तो अब उसके आगे हमने ये भी देखे कि पैर ने एक तजवीज़ पेश की थी कि हम सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। तो और सबको बहुत पसंद है उसका आइडिया, और सबने बोले हम यही करेंगे, हम कोई काम अब नहीं करेंगे। तो देखो अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब बड़े मियाँ ख्वाब में देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच के जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ लाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत न की, न मुंह खोल सके, न ज़बान से कुछ बोल सके। यूँ लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। अब बड़े मियाँ ने ख्वाब में देखा कि सुबह हो गई है, और वो जैसे रोज़ उठते हैं बिस्तर से उठना चाहा, लेकिन ये तो ख्वाब में उठे थे ना, सच में थोड़ी उठे थे। ख्वाब में देख रहे थे कि मैं उठ गया हूँ। तो उनको लगा कि जब उठ रहे तो उनको ऐसा लगा कि मेरा पैर बेजान होकर रह गया, पैर नहीं उठ पा रहा है, हाथ कोई हरकत नहीं कर रहा है, न मुंह खुल पा रहा है, न ज़बान कुछ बोल रहे हैं। तो उनको लग रहा था जैसे वो बीमार पड़ गए हैं। ये सब ख्वाब में हो रहा था, सचमुच नहीं। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज़ तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करें। कहाँ तो हाथ पाँव मुंह ज़बान दांत, जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे, और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता। वो कुछ ना कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सकत ना रह गई थी। अब बड़े में क्या ख्वाब जारी रहा, ख्वाब चलते रहा। उन्होंने क्या, उनको ख्वाब में सलाह कि वो कहीं पेट हाथ पैर मुंह कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत है वो कम हो रही, ताकत जवाब दे रही है, ताकत कम हो रही है। और पहले देख रहे थे, पहले पेट को सब चीज़ सुनाते थे, हाथ पैर मुंह ज़बान दांत सब पेट को जली कटी सुनाते थे, मतलब हमसे ताना मारते थे, उसको बुरा भला कहते थे। और पेट सबकी सुनता रहता था, वो कुछ कहता भी नहीं था। और क्या कहता, और कहता भी क्या, क्योंकि अब तो ये हाल था किसी में कुछ कहने की ताकत ही नहीं थी, मतलब सकत नहीं, ताकत, कुछ कहने की ताकत किसी में बची ही नहीं थी। अब हाथ पाँव नहीं सॉरी फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से उनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐंठ गई हैं, जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अब ख्वाब ही चल रहा है, ख्वाब में कई दिन गुजर गए हैं। बड़े मियाँ ने कहते कि मुसलसल फाका कशी मतलब खाना नहीं मिलना, खाना नहीं खाना। जब घर में खाना नहीं मिलता है तो उसे बोलते हैं कि घर में फाका हो रहा है। लगातार फाके की वजह से उनका बदन कैसा सूख गया है, यानी दुबले हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, खाल लटक गई है। जब इंसान को बूढ़ा होता है या कमज़ोर हो जाता है तो उसकी खाल जो है वो जिसम लटकने लगती है, कमज़ोर, एकदम कमज़ोर हो गए हैं। रगे ऐंठ गई हैं, रगे यानी अंदर की नस। तो जब कोई बेल होती है ना, देखते हैं ना, कद्दू की बेल या करेले की बेल जो सूखती है तो ऐंठ जाती है ना, पतली बेल रहती है, तो उसे रगे भी ऐसा लग रहा है उनको कि ऐंठ गई है, क्योंकि खून नहीं है। जिस खून अगर रगों में नहीं रहेगा तो रगे ऐंठ जाएगी। जैसे करेले की बेल तुम देखो, उसमें जब पानी नहीं रहता है, जब वो सूख जाती है तो वो ऐंठ जाती है। तो इसमें जब वो खून नहीं है तो वो ऐंठ गई है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। ऐसा लगता है कि अब इंसान जब मौत वाक़ई होने वाली है, दुआ की घड़ी है। तो जब इंसान जब बीमार होता है तो लोग बहुत दुआ करते हैं। डॉक्टर भी आखिर बोलते हैं ना कि तुम अब दुआ ही करो, दुआ इनका सहारा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब मौत आने वाली है, दुआ करना ज़रूरी है। अब हाथ पाँव देख लो, अब हाथ पाँव मुंह ज़बान दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। पेट भी पिचक गया है, बेजान सा पड़ा है। अब क्या, वो हाथ पाँव मुंह ज़बान जो हमेशा पेट से लड़ते रहते थे, अब उन एकदम कमज़ोर है, उनमें ताकत ही नहीं है कि पेट से लड़ें। खुद भी हरकत नहीं कर सकते, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और पेट भी पिचक गया है। देखो जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारा पेट चला जाता है ना अंदर,
तो उनका इसका पेट भी एकदम पिचक गया है और बेजान सा पड़ा है, पेट भी एकदम बेजान हो गया है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से कमज़ोर सी आवाज़ टकराई। उनका पैर कह रहा था, ऐ दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक ज़िंदा रखा। अब बड़े मियाँ कान में एक आवाज़ आई, जब सब कमज़ोर हो गए थे, क्या आवाज़ आई? एकदम धीमी सी आवाज़, कमज़ोर है, धीमी सी आवाज़ आई। उनका पैर क्या कह रहा था? ऐ दोस्तों। दोस्तों से कह रहा, किससे कह? दोस्त कौन है? उसके हाथ पैर, पैर तो है, हाथ ज़बान मुँह दांत। उनसे कह रहा था कि हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि हमने बहुत बड़ी गलती हो गई है। कौन सी गलती? कि हमने पेट को बहुत मुफ्तखोरा समझा, निठल्ला समझा, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले पेट में जो ताकत थी उसी ने हमको ज़िंदा रखा है अभी तक, वरना अब तक हम मर गए होते। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर उसके सुनने में ये आया कि हाथ पैर, जब मुँह ज़बान दांत एक आवाज़ होकर कह रहे हैं, आओ हम सब आज से फिर अपना अपना काम शुरू कर दें। इस आवाज़ के साथ ही बड़े मियाँ की आँख खुल गई। अब जब उसके पेट ने सुना कि इन लोग बोल रहे हैं कि पेट ने हमको ज़िंदा रखा है, तो पेट मुस्कुराया उदासी के साथ। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत कमज़ोर हो गए थे और अब कोई फ़ायदा नहीं था ना। पहले इन लोग सब इतना बोले काम नहीं कि कमज़ोर हो गए थे। अब फिर सुनने में क्या आया उसका कि हाथ पैर मुँह ज़बान दांत एक आवाज़ होकर, मतलब एक साथ उन लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि आओ हम सब आज से अपना अपना काम शुरू कर देंगे। और इस आवाज़ के साथ ही बड़े मियाँ की आँख खुल गई, यानी वो सचमुच जाग गए। जाग कर उन्होंने देखा कि उनके पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, ज़बान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं, वो बिल्कुल भले चंगे हैं। अब उन्होंने ख्वाब में देखा था कि उनके हाथ पैर बेजान हो गए हैं, तो जैसे उठे उन्होंने पहले देखा कि मेरे हाथ पे चल रहे हैं, कि उन्होंने देखा कि उनके हाथ पे हाथ चल रहा है, हाथ हरकत कर रहा है, पैर चल रहा है, और दांत भी उनका खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो पहले डर गए थे। उनके ख्वाब हम देखते हैं तो हमको थोड़ा डर लगती है, अगर ऐसा ख्वाब देख लें। उन्होंने पहले उठकर देखे कि सब कुछ चल रहा है क्या। नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया। अपने आप से बोले, हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही कोई काम कर सकते हैं। हाथ पाँव मुँह ज़बान दांत और पेट, जी हाँ पेट भी, इनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरों का काम बिगड़ जाएगा, सबके सब बीमार पड़ जाएंगे। सब अपना फ़र्ज पहचाने, किसी को खुद से कमतर न जाने। इससे ज़िंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर ज़ोर ज़ोर से हंसे, फिर मज़े ले लेकर नाश्ता करने लगे। अब बड़ी मियाँ जब उठ गए तो उनके सामने नाश्ता आया तो उनको अपना ख्वाब याद आया, और वो अपने आप से बोले, उन्होंने बोले कि हर हिस्से को, जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्से की मदद चाहिए। यानी अगर हाथ अलग है पैर अलग ऐसा नहीं चलेगा, हर एक दूसरे की मदद करता है। अगर सब तमाम हिस्से मिलजुल कर कोई काम कर सकते हैं। हाथ पाँव मुँह ज़बान दांत पेट, हर एक जो है, हर एक अपना अपना काम करे, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हर एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। इसमें से अगर एक भी काम करना बंद कर दे तो दूसरों का काम बिगड़ जाता है। देखे ना हमने कि हाथ पैर ने चलना छोड़ दिया, हाथ ने खाना पकाना छोड़ दिया, और मुँह दांत चबाना छोड़ दिया, तो सब कमज़ोर हो गए। पेट भी सब कमज़ोर हो गए पेट के साथ साथ। तो अगर एक भी काम करना बंद करें दूसरों का काम बिगड़ जाएगा और सब बीमार पड़ जाएंगे। तो सब अपना अपना फ़र्ज पहचानें और किसी को खुद से कमतर ना समझें, किसी को खुद से कम ना समझें। और अगर इस तरह सब सही से चलते रहें तो ज़िंदगी की जो हमारी गाड़ी सेहत और सुकून से रास्ते पर चलेगी, और अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। तो ऐसे ही हमारे घरों में भी है बेटा, अगर हम अपने घर में भी लड़ते झगड़ते रहेंगे तो घर में चैन सुकून नहीं रहेगा। सब मिलकर रहेंगे तो हमारे घर में सुकून रहेगा, सबकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। हमारे मुल्क का भी ऐसे ही है, मुल्क के तमाम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, दंगे फसाद होंगे तो मुल्क का भी नुकसान होगा। तो जो बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा था, ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे। उन्होंने ख्वाब में देखे ना कि हाथ पैर सब बोल रहे हैं, खूब ज़ोर से ख्वाब देख कर हंसे और मज़े ले लेकर उन्होंने नाश्ता किया।